नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंजनगांव सुरजी न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आप देख रहे हैं सत्ता के दावेदार। आज हमारे साथ हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम पारडे, जो कि अंजनगांव सुरजी नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव लड़ने का आपने निर्णय क्यों लिया? सबसे पहिले तो जय महाराष्ट्र आणि अंजनगाव नगरवासियांना दिवाळीच्या आणि भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा। चुनाव क्यों लड़ना है? चुनाव क्यों लड़ना है? अभी अगर पिछला पास्ट अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल रिसेंटली एमएलए के इलेक्शन जो चुनाव हुए हैं उसमें मैंने इच्छुक के लिए फॉर्म भरा था, दावेदारी की थी और उसमें हमारे जो अभी आमदार साहब है गजानन लवटे साहब और मैं उसमें रेसिंग में थे, दोनों में साथ में थे। अगर पक्ष ने उनका चुनाव किया, उनका चुनाव करने के बाद हम सब शिवसैनिकों ने सब जी जान लगा के सब मेहनत करके उनको चुन के लाया, भारी बहुमत से चुन के लाया। अब जब तक अब नगर परिषद के चुनाव जो बाकी थे अपने गांव में, तो उस हिसाब से अभी पहले तो ओपन शुरू था, मगर अब जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए हुआ तो एक उपलब्धि जो है वो हासिल हुई और फिर इस उपलब्धि को हासिल करते हुए लोगों को एक अच्छा बेटर एक ऑप्शन देना उम्मीदवार के तौर पे और अपने शहर का विकास करना, ये बेटर ऑप्शन देने के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहा। इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है? चुनावी मैदान में आप उतरे? नहीं, चुनाव मैदान में मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं उतरा हूँ खुद के लिए, मगर मैंने बहुत से चुनाव बचपन से देखे हैं और आमदार के लिए दावेदारी की थी। आमदार के लिए मैंने प्रयास किया था एमएलए की टिकट हासिल के लिए और बहुत नज़दीक थे, मगर पक्ष ने मैंने अभी जो बोला है कि उनको टिकट दिए, फिर हमने चुन के लाया, ये लाया, तो वो चुनाव का एक्सपीरियंस है। अंजनगांव सुरजी के लिए आपने क्या विजन सोच के रखा है? क्या करना चाहते हैं? अगर से जनता का आपको समर्थन मिलता है, अच्छा आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी विजन्स क्या है? क्या करने वाले हैं? विजन एक्चुअली जब मैं विधानसभा के लिए जब तैयारी कर रहा था तो विधानसभा क्षेत्र का जो मेरा जो स्टडी था उस हिसाब से अभी जो शहर का है तो शहर की एक म्युनिसिपल काउंसिल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर बेटर रोड, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर इंटरनल कनेक्टिविटी, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, बेटर सीवेज सिस्टम, बेटर स्ट्रीट लाइन मैनेजमेंट, ये सब के लिए तो ये मेरे ख्याल में सब है कि इसके बारे में जो लोगों की जो बेसिक फंडामेंटल नीड है, जो लोगों की जो बेसिक जरूरतें रहती है, जैसे एक इंटरनल रोड रहते हैं शहर के, जो एक ड्रेनेज सिस्टम रहती है शहर की, जो एक स्ट्रीट लैम्प का मुद्दा है और बाकी की ट्रांसपेरेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने नगर परिषद का, कि जो यहाँ की जो पारदर्शिता है हर चीज में, वो पॉलिटिकली रहो, इकोनॉमिकली रहो, हर चीज में एक सोशली रहो, ये हर चीज में जो ट्रांसपेरेंसी लाने का वो मेरा एक विजन है। और बाकी के जो लोकल मुद्दे हैं जो बहुत सारे हैं, उससे जुड़ी हुई बातें, उससे लोगों का कैसा बेटर हो सके, समाज का कैसे बेटर हो सके, शहर का कैसे बेटर हो सके, ये मेरा अब तक का विजन है। किस पार्टी से, किस पक्ष से उम्मीदवारी लेने की आपकी इच्छा है? ऑफ कोर्स अब देखा जाए तो अगर हमारा पास्ट देखा जाए तो हमारी लीगेसी रही है शिवसेना, जो अभी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कमांड में है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी शिवसेना, उससे मैं टिकट लेना चाहता हूँ और मैं आमदारकी के चुनाव के वक्त भी उसी पार्टी के लिए काम करता था और बचपन से उसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जो है उन्होंने यहाँ पे जो शिवसेना लाई है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे शिवसेना बड़ी की, हमने वो बचपन से देखा है और हम बचपन से लेके अभी तक उसी पार्टी में है और उसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्या उम्मीद है पार्टी से? क्या आपको टिकट मिलेगा? अगर टिकट नहीं मिलता है तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, टिकट मिलने का तो नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि पार्टी के लिए काम कर चुका हूँ, एक यहाँ का सशक्त पार्टी का उम्मीदवार हूँ, एमएलए के लिए भी दावेदारी की थी, यहाँ पे पूरे मतदार संघ में काम किया है, लोगों के बीच रहा हूँ, समाज का सोशल वर्क है, पार्टी का लिए वर्क है। अभी फिलहाल रिसेंटली जो हुआ है विधानसभा इलेक्शन, उसमें पार्टी को जिताने के लिए बेजोड़ मेहनत की, सब शिवसैनिकों ने मिलकर उनके साथ किया। और वैसा देखा जाए तो आमदार साहब ने भी बोला था कि विक्रम भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे की बहुत है, नगर पालिका है
बहुत सारी चीजें हैं, उसमें तुझे जरूर आगे जाके पार्टी मौका देंगी, वो देंगी। अभी फॉर्चुनेट ये है कि वो मौका आ गया है, और अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि पार्टी मुझे जरूर इस बार मौका देंगी, क्योंकि मैं आमदार के वक्त रुका, पार्टी के साथ रहा, पार्टी के साथ बना रहा, पार्टी का काम किया। तो मुझे जरूर ये बात की आशंका है कि पार्टी मुझे जरूर टिकट देंगी। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो विक्रम पारडी की भूमिका क्या रहेगी? फिलहाल तो इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देंगी, क्योंकि मैंने आपको उसके रीजन अभी बताए थोड़ी देर पहले। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी ऐसा मेरे साथ करेंगी, क्योंकि मुझे वो अभी जो मौका मिला है वो जरूर मुझे इस बार में मौका देंगी, क्योंकि मैं पिछले बार भी रुका था, सबने सहयोग दिया था, सबने मुझे आश्वस्त किया था कि नहीं भाई आगे जाके और भी चांस है, उसमें आपको जरूर मौका देंगे। अभी वो मौका आया है, तो मुझे पता है, मुझे मेरे पार्टी पे विश्वास है, आमदार साहब पे विश्वास है, मेरे पार्टी के जितने पदाधिकारी है, शहर प्रमुख से लेके शाखा प्रमुख, बूथ प्रमुख और शहर प्रमुख और जिला प्रमुख, इन सब पे विश्वास है कि वो जरूर मेरे तरफ ध्यान रखेंगी और मुझे टिकट देंगी। शहर के विकास के लिए आप प्राथमिकता किस चीज को देंगे, क्या सोच के रखा है? शहर का विकास यानी जो लोगों की फंडामेंटल नीड्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है म्युनिसिपल काउंसिल के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बोला है कि जो यहाँ के फंडामेंटल नीड्स में आता है रोड, जो इंटरनल कनेक्टिविटी जो बेटर हो सकती है और भी, और ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट और स्ट्रीट लैम्प और वेल हेल्थ केयर सिस्टम एंड वेल एजुकेशन सिस्टम, इस पे ध्यान देना जरूरी है। जनता से क्या अपेक्षा है? अगर से आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप जनता से? जनता से मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि जनता के साथ रहा हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। सब लोग चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं, सब काम से पहचानते हैं। तो मुझे जनता पे इतना तो भरोसा है कि वो बेटर चुनेंगी, अच्छा चुनेंगी, और एक अच्छा मैं उनके लिए विकल्प हो सकता हूँ, इसके बारे में जनता जरूर सोचेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।